आइए भक्तों, आज जानते हैं एवं व्रत कथा आरती। तो एक बार बोलिए प्रेम से शिव जी की जय, माता पार्वती की जय। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है और इस दिन यदि विधि विधान से उनका पूजन किया जाए तो व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। सोम प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित एक महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। यदि यह व्रत सोमवार के दिन पड़ रहे तो इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है और इसकी महिमा और भी अधिक बढ़ जाती है। और इस दिन सोमवार भी है। सोम प्रदोष व्रत का महत्व। पापों का नाश। सोम प्रदोष व्रत को रखने से जातक के सभी पापों का नाश होता है। मनोकामना पूर्ति। इस व्रत को विधि विधान से करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सोम प्रदोष व्रत ग्रहों की शांति के लिए भी बहुत लाभकारी माना जाता है। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली। यदि किसी व्यक्ति का विवाह होने में बाधाएं आ रही है तो यह दाम्पत्य जीवन में कलह है तो उसे सोम प्रदोष व्रत जरूर रखना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। सोम प्रदोष व्रत की पूजा विधि। सोम प्रदोष व्रत का प्रारंभ व्रत वाले दिन सुबह से ही हो जाता है। प्रातः स्नान करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करे। भगवान शिव की आरती करे और उन्हें भोग लगाए। प्रदोष व्रत की कथा पढ़े या सुने। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव की विशेष पूजा करे और भगवान शिव का ध्यान करे। अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पालन करे। प्रदोष व्रत कथा और महत्व। तो एक बार बोलिए प्रेम से शिव जी की जय, माता पार्वती की जय। सोम प्रदोष व्रत का सभी प्रदोष व्रत से अधिक महत्व बताया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल में प्रदोष व्रत का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। ऐसे में जो भी जातक यह व्रत करते हैं भोलेनाथ की कृपा से उनकी सभी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। मान्यता है कि सोमवार के दिन प्रदोष व्रत को करने से जो भक्त प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा करते हैं उनके सभी पाप शिव जी नष्ट करते हैं और शिव भक्ति को प्राप्त भक्त उत्तम स्थान और सुख पाता है। जैसा कि सोम प्रदोष व्रत की कथा में बताया गया है। सोम प्रदोष व्रत की कथा। सोम प्रदोष कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसीलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी यदावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिक ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसीलिए इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भाग गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए।
उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खरीद दिया और माता पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान ने अपने दूसरे भक्त के दिन भी फिरते हैं। अतः सोम प्रदोष व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। सोम प्रदोष के दिन भोलेनाथ के अभिषेक, रुद्राभिषेक और श्रृंगार का विशेष महत्व है। इस दिन सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लड़का या लड़की की शादी विवाह की अड़चनें दूर होती है। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को इस दिन पंचंग दिव्य से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। वही ऐसे जातक उन्हें लक्ष्मी प्राप्ति और करियर में सफलता की कामना हो तो उन्हें दूध से अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो एक बार बोलिए प्रेम से शिव जी की जय, माता पार्वती की जय। सुनी जाने वाली शिव जी की चालीसा एवं आरती तो एक बार बोलिए प्रेम से शिव जी की जय, माता पार्वती की जय। श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुमन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करति संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिव गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। बस्ती खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे। नैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुरन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारे, तब ही दुखी प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआही। तुरत शरणन आप पठाओ, लवनी में से महामारी गिराओ। आप जलंधर असुर संगारा, सुयस तुम्हारा विदित संसारा। तिरपासुर संग युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीने बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दिनन मह तुम सब को नो नाही, सेवक स्तुति करत सदाही।
वेद माही महिमा तुम गाई, अकथ आनंद भेद नहीं पाई। प्रकृति उदति मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय बिहाला। किन्हीं दया तह करी सहाई, नीलकंठी तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्हीं परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखहु जोही, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित्य मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आने उबारो। ले त्रिशूल शत्रु को मारो, संकट ते मोहि आने उबारो। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति कहीं विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूकी हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल करन विघ्न विनाशन। योगी अति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सूर्य ब्रह्मादि की पार न पाया। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करो सो पावनहारी। पुत्र होने कर इच्छा जोई, नीचे शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। अयोध्या दास आस कहे तुम्हारी, जान सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम उठहि प्रातः पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीशा। मगशिर छवि हेमंत ऋतु, सावन 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण किन कल्याण। शिव जी की जय, भोला बाबा की जय। आरती शिव जी की। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा।
एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन विषवाहन साजे, ओम जय शिव ओमकारा। दो भुजी चारि चतुरी भुजी, दसी भुजी अति सोहे। तीन गुण रूप निरखिते, तिरुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अच्छी माला बनी माला, मुंडी माला धारी, स्वामी मुंडी माला धारी। त्रिपुरारी संकारी, करी माला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुनादिक, सनकादिक गरुनादिक। भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओमकारा। करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। मधुकैटभ दौ मारे, मधुकैटभ दौ मारे। सुर भयहीन करे, ओम जय शिव ओमकारा। लक्ष्मी सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगी, शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा। पार्वती सोहे पार्वती, शंकर कैलासा, स्वामी शंकर कैलासा। भांग धतूर का भोजन, भस्म वसा। ओम जय शिव ओमकारा। जटा में गंगा बहती है, गले मुंडन माला, स्वामी गले मुंडन माला। शेष नाग लिपटावती, ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी, स्वामी नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठी दर्शन पावती, नित्य उठी दर्शन पावती। महिमा अति भारी, ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। प्रभु हर शिव ओमकारा। भोला बाबा की जय, पार्वती माता की जय।